अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की समर्थक और राष्ट्रीय खुफिया विभाग की निदेशक तुलसी गबार्ड के एक बयान ने सबको चौंका दिया है। अब खबर सामने आ रही है कि क्या ट्रंप का अगला टारगेट पाकिस्तान हो सकते हैं। दरअसल तुलसी गबार्ड ने पाकिस्तान को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका के लिए पाकिस्तान भी सबसे बड़ा परमाणु खतरा है। पाकिस्तान के साथ साथ उन्होंने रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया का नाम लिया। एक ब्रीफिंग के दौरान तुलसी गबार्ड ने ईरान, चीन, रूस और उत्तर कोरिया को लेकर कहा कि ये देश सक्रिय रूप से नई मिसाइल डिलीवरी प्रणालियां बना रहे हैं, जिनमें परमाणु और पारंपरिक दोनों तरह के वॉरहेड्स शामिल हैं और जो अमेरिका को अपनी मारक सीमा के भीतर लाते हैं। गबार्ड ने दरअसल कहा कि खुफिया विभाग का आकलन है कि रूस, चीन, उत्तर कोरिया, ईरान और पाकिस्तान कई तरह की नई उन्नत या पारंपरिक मिसाइल डिलीवरी प्रणालियों पर रिसर्च और डेवलपमेंट कर रहे हैं। इनमें परमाणु और पारंपरिक दोनों तरह के पेलोड शामिल हैं और ये हमारे देश को अपनी मारक सीमा के भीतर ले आते हैं। उन्होंने दावा किया कि उत्तर कोरिया रूस और चीन के साथ अपनी साझेदारी को और मजबूत कर रहा है। नेशनल इंटेलिजेंस की डायरेक्टर हैं तुलसी गबार्ड, जिन्होंने सीनेट को दी गई अपनी लिखित गवाही में कहा है, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के परिणाम स्वरूप ईरान का परमाणु संवर्धन कार्यक्रम पूरी तरह से नष्ट हो गया था। उसके बाद से अपनी संवर्धन क्षमता को फिर से बनाने की कोई कोशिश नहीं की गई। वहीं तुलसी गबार्ड ने कहा कि 28 फरवरी को युद्ध शुरू होने के बाद से ईरान की सरकार कमजोर हुई है, लेकिन वो अभी भी कायम दिखती है। तेहरान और उसके सहयोगी मध्य पूर्व में अमेरिका और उसके साथियों के हितों पर हमला करने में अब भी सक्षम हैं। गबार्ड ने सीनेट इंटेलिजेंस कमेटी के अमेरिका के लिए दुनिया भर से आने वाले खतरों पर सालाना सुनवाई के अपने शुरुआती भाषण में कहा, ईरान की सरकार कायम दिखती है, लेकिन ऑपरेशन एपिक फ्यूरी की वजह से वो काफी हद तक कमजोर हो गई है। उन्होंने यहाँ ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल के संयुक्त सैन्य अभियान का जिक्र किया। गबार्ड ने दरअसल सीधे तौर पर पाकिस्तान को उन देशों की लिस्ट में डाल दिया जो अमेरिका के लिए सबसे बड़ा परमाणु खतरा बने हुए हैं। उनके इस बयान ने ये साफ कर दिया कि अब व्हाइट हाउस की नजरों में पाकिस्तान की इमेज एक सहयोगी देश से बदलकर एक गंभीर खतरा पैदा करने वाले देश की हो गई है। खुफिया चीफ गबार्ड ने केवल पाकिस्तान ही नहीं बल्कि चीन, रूस, ईरान और उत्तर कोरिया का भी नाम लिया। उन्होंने बताया कि ये देश ऐसे खतरनाक मिसाइल सिस्टम बना रहे हैं जो सीधे अमेरिका की धरती को निशाना बना सकते हैं। ये पांचों देश पारंपरिक और परमाणु दोनों तरह के हथियारों को ढोने वाली आधुनिक मिसाइलों पर तेजी से काम कर रहे हैं। इन मिसाइलों की रेंज इतनी ज्यादा है कि अमेरिका का कोना कोना अब इनके निशाने पर आ सकता है। गबार्ड ने एक और चिंता जाहिर करते हुए कहा कि उत्तर कोरिया अब रूस और चीन के साथ अपनी साझेदारी को और मजबूत कर रहा है। ये तीनों देश मिलकर एक ऐसा मोर्चा बना रहे हैं जो वैश्विक सुरक्षा के लिए सिर दर्द बन सकता है। ब्रीफिंग के दौरान गबार्ड ने पिछले साल यानी जून 2025 में हुए अमेरिकी हमलों का जिक्र किया। उन्होंने दावा किया कि अमेरिका ने पिछले साल जून में ईरान के यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोग्राम को पूरी तरह मटियामेट कर दिया था। अच्छी खबर यह है कि तब से अब तक ईरान ने अपनी परमाणु क्षमताओं को दोबारा खड़ा करने की कोई कोशिश नहीं की है। गबार्ड ने चेताया है कि अभी खतरा पूरी तरह टला नहीं, क्योंकि ईरान धीरे धीरे समय के साथ अपने सैन्य शक्ति को फिर से स्थापित करने की कोशिश कर सकता है। उन्होंने कहा कि ईरान और उसके सहयोगी मिडिल ईस्ट में अमेरिका और सहयोगी देशों पर अटैक कर सकते हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।